हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एसवी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और साथ में इसके हम उदाहरण को भी समझेंगे, अर्थात एग्जांपल्स को समझेंगे। फिर उसके बाद जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि टेंस कुल 12 टेंस होते हैं, उन 12 टेंस में कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और कितने टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, या फिर कौन कौन टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, कौन कौन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर उसके बाद इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे या सीखेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। और उसके बाद कभी कभी कुछ बच्चों से सेंटेंस के रूप में ये पूछ लिया जाता है, या सेंटेंस में कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तब ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम सीखेंगे। वॉइस क्या है? वॉइस का मतलब जो एग्जैक्ट हिंदी जो होता है वॉइस का जो एग्जैक्ट हिंदी होता है वो आवाज़ होता है, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर में जो वॉइस होता है ENGLISH इंग्लिश, GRAMMAR इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर में वॉइस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। अर्थात आपको जो है पहले हम समझेंगे एक्टिव वॉइस। पहला जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, ACTIV एक्टिव वॉइस होता है, और दूसरा जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है। दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस, PASSIVE पैसिव वॉइस। तो दोस्तों पहले हम एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस की जो परिभाषा होता है वो पैसिव वॉइस की परिभाषा को अच्छे समझेंगे। एक्टिव वॉइस अर्थात जब अगर किसी वाक्य में कर्ता पहले आता है, अर्थात सब्जेक्ट जब पहले आए, तब वो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात सब्जेक्ट पहले आता है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो ही होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर जब आपको सबसे पहले ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये सबसे पहले अगर इस रूप में सेम टू सेम अगर मिलता है, तो ऐसे सेंटेंस होगा आपको वो एक्टिव वॉइस होगा। जैसे मतलब यहाँ हम इसका ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कर्ता प्रधान, कर्ता पहले आए, कर्ता पहले होगा, कर्ता क्या होगा? पहले होगा। और इस वाले में जो होगा ऑब्जेक्ट मतलब कर्म पहले होगा। क्या होगा? कर्म पहले होगा, कर्म पहले होगा। एग्जाम्पल में थोड़ा हम समझेंगे, बस इसको आप एक बार ऐसे सरसरी नज़र से देख लीजिए। बाकी सबसे मेन आपका होता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसको हम कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा कि ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक। अब जैसे वह किताब पढ़ता है, तो इसका जो होता है ये टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा, ये चीज़ आपको एक्टिव वॉइस दिया रहता है एग्जाम वगैरह में, या फिर कोई पूछता है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो ये चीज़ का मतलब ये इस चीज़ का पैसिव वॉइस क्या होगा, अर्थात इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पैसिव वॉइस लिख दे रहे हैं। बाकी इसमें जो बाय आ रहा है या फिर वर्ब की कौन सी अवस्था आ रही है, ये सब हम जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो जैसे इसका हम कर देते हैं पैसिव वॉइस, इसी के एग्जाम्पल में इसी का हम पैसिव वॉइस कर देते हैं। जैसे द बुक इज रीड बाई हिम। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर इज कैसे आ गया, यहाँ रीड कैसे आ गया, और यहाँ बाई कैसे आ गया, यहाँ हिम कैसे आ गया। हमने आपको बताए थे नॉमिनेटिव पेज और सब्जेक्टिव पेज, इसके बाद हम आपको नॉमिनेटिव पेज और सब्जेक्टिव पेज देते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है, अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस जो होता है ये आपके टेंस को मतलब जो टेंस मेरे जो हम टेंस पढ़ चुके हैं, उन टेंसों में कोई भी अगर आपका मतलब चाहे जिस टाइप का सेंटेंस आएगा किसी भी टेंस का, वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा या पैसिव वॉइस कैसे होगा, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये चीज़ जानेंगे। तो दोस्तों जैसे भी हमने बताया कि नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मेरे दोस्त जब अगर आपको नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता रहेगा, आप हमेशा पैसिव वॉइस में गलत करेंगे। तो पहले नॉमिनेटिव केस
NOMITIVE, एकदम आसान है, नॉमिनेटिव, या फिर इसी का एक दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव केज। इसका जो हिंदी होता है ना, हिंदी जो इसका पूरे का हिंदी होगा नॉमिनेटिव केज या सब्जेक्टिव केज, कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज। इसका होता है हिंदी कर्म कारक, कर्म कारक। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केज है, सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव कहते हैं, और उसके बाद यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका मतलब होता है कर्म कारक। जैसे सब्जेक्ट में आपको कौन कौन मिला है, क्या क्या आता है सब्जेक्ट, केवल आप सब्जेक्ट समझो। जो सब्जेक्टिव है ये आपको पैसिव वॉइस में IV जोड़ दिया गया है, बाकी आप सब्जेक्ट क्या जानते हो, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम मान लीजिए किसी का नाम आता है, ये इसको हम बाद में आप समझा देते हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। अब जैसे तुम IVU दे, जैसे अभी हम लास्ट में हम नेम लिखते थे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे अगर नेम नहीं लिखेंगे तो नेम का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ही का जो ऑब्जेक्टिव केज, अगर आपसे कोई भी पूछे ही का ऑब्जेक्टिव केज क्या है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केज हिम होगा। जब अगर सेंटेंस में अगर सी पहले आएगा तो सी का ऑब्जेक्टिव केज क्या लिखेंगे, हम हर लिखेंगे। मतलब इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव केज कहिए और चाहे इसका ऑब्जेक्ट कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इट ही होता है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, वी का जो ऑब्जेक्ट होगा ये वी है भैया, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, और यू का जो ऑब्जेक्ट होगा यू का यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। दे का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो देम हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। सपोज दैट मान लीजिए किसी का नाम आ गया, जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम रवि है, या फिर कोई गर्ल में एक नाम देते हैं सुधा हो गई, सुधा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जब अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर रवि या सुधा आ गया, मतलब किसी का भी नाम अगर आता है, तब उसका हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस में उसको हम ऐसे कर देंगे कि अगर रवि है तो भैया हम रवि ही लिख देंगे, अगर सुधा है तो सुधा का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सुधा ही होगा। ये एच है, सुधा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको नॉमिनेटिव केज, मतलब ये नॉमिनेटिव केज या सब्जेक्टिव केज या ऑब्जेक्टिव केज अच्छे से समझ में आ गया होगा। या नॉमिनेटिव केज अगर अब आपसे कोई अगर पूछेगा सब्जेक्टिव केज या नॉमिनेटिव केज कौन कौन है, तो आपको तुरंत बता देना कि ही, सी, इट, नेम, IVU दे। तो दोस्तों जैसे टेंस हुआ, ठीक। अब टेंस तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 12। मतलब कुल कितने होते हैं टेंस, कुल जो होते हैं टेंस वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। फुल टेंस 12 होते हैं। लेकिन इन 12 टेंसों में कौन कौन टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और कौन कौन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये चीज़ हम समझेंगे। तो एक बार पहले हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया। तो कितने टेंस हो गए, 3 ये हुआ। उसके बाद एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब 4 टेंस ऐसे जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो बचा कितना, 12 में से जब 4 अगर चले जाएगा तो 8 बचेगा ना। तो मतलब कुल 12 टेंस होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये वॉइस है, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्योंकि 12 में 4 अगर चले जाएंगे कितने बचेंगे, 8 बचेगा। तो कुल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। कुल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा या फिर बनता है।
दोस्तों जैसे कुल 12 टेंस होते हैं, 12 में 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। तो कौन कौन 8 टेंस है जिसका पैसिव वॉइस बनेगा और कौन कौन 4 टेंस है किसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये चीज़ हम बता चुके हैं। अब इसके एक कॉलम में हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मतलब बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, इन टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, यहाँ से लिख देते हैं इन टेंस का जो पीवी हमने लिख दिया, पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस बनेगा, मतलब इन टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। अब यहाँ दूसरे वाले में लिख देते हैं कि इन टेंस का, चलो यहाँ पूरा लिख देते, स्पेस है यहाँ पूरा लिख देते हैं स्पेलिंग, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ हम लिख देते हैं किसका किसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो दोस्तों जैसे हमने कितने टेंस का मतलब कौन कौन 8 टेंस है जिसका पैसिव वॉइस बनेगा और कौन कौन 4 टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर उसके बाद जो पांचवा है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, छठा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लास्ट में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब ये जो 8 टेंस हैं इन्हीं टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। बाकी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब ये जो 4 टेंस है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो हमने पॉइंट टू पॉइंट सभी रूल्स लिखाए हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमने जो भी पॉइंट्स लिखा है ये चीज़ अच्छे से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि अगर जब चीज़ हमें ये चीज़ नॉलेज ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, तब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे